यहाँ इस ट्रायंगल पर वापस आ जाते हैं अपने, ये वाला। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में आपकी जो लाइन है जिसका स्लोप फाइंड करना है, नीचे की तरफ झुकती चली जा रही है। तो एक तो तरीका क्या है स्लोप फाइंड करने के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट वो बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट बेस कर लो। परपेंडिकुलर इसका y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। यहाँ y2 माइनस y1 निगेटिव हो जाएगा क्योंकि y2 छोटा है y1 बड़ा है। या दूसरा तरीका टेन थीटा से निकालो। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ इस लाइन के लिए थीटा की वैल्यू कैसी है, इस लाइन के लिए थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है लेकिन 180 से छोटी है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ। ये वाला एंगल जो भी हो, चाहे कुछ भी हो ये, लेकिन इतना तो पता चल रहा है आपको कि दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 लेस सेकंड। देन 180 डिग्री। तो ये थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये थीटा किस क्वाड्रेंट में सेकंड। आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ सेकंड। जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो जो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो उस सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले टेन की वैल्यू कैसी होगी बताओ, निगेटिव होगी। और टेन थीटा से क्या मिलता है आपको, मिलता है आपको स्लोप। समझ आई बात। तो जब लाइन नीचे की तरफ आ रही है, जब लाइन नीचे की तरफ ट्रेंडिंग में है, तब इसका स्लोप कहा जाएगा नेगेटिव। और जब लाइन ऊपर की तरफ उठती जा रही है तो इसका स्लोप कहा जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि ये देखो ध्यान से, ये थीटा कैसा है, ये थीटा आपका 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो ये वाला थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये थीटा, फर्स्ट में सर, फर्स्ट फर्स्ट। क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आ रहा है तो इसके लिए टेन थीटा कैसा होगा, टेन थीटा आपका पॉजिटिव होगा। और ये ही क्या चीज है, स्लोप है। तो जब लाइन ऊपर की तरफ उठती चली जाएगी एक्स एक्सिस से, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। और जब एक्स एक्सिस से की तरफ को आती चली जाएगी, झुकती चली जाएगी नीचे, तब इसका स्लोप कैसा है, निगेटिव है। चाहे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस से करें या आप टेन थीटा से करें, दोनों ही आंसर में क्या आएंगे, दोनों ही आंसर आपके निगेटिव आएंगे। क्लियर हो यहाँ तक की बात। हम्म। सर आपने सर एंगल सर उस साइड क्यों बनाया? सर इस साइड बनाते सर, एसीओ की साइड। हाँ, ये कह रहे हैं कि निगेटिव स्लैब स्लोप लेने में जो थीटा है, आपने ये वाला थीटा क्यों नहीं ले लिया, ये वाला थीटा क्यों नहीं ले लिया। देखो फिर वही बात कहूंगा मैं कि थीटा आप मेरी मर्जी ये ले लिया, आपकी मर्जी आपने ये ले लिया, तो हमारे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और साइंस जो है, साइंटिस्ट कभी झगड़ा नहीं करते, वो सारे बैठ के एक साथ डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम करना और सबको यही काम करना। स्लोप फाइंड करने के लिए, स्लोप फाइंड करने के लिए हमें जो है एंगल हमेशा पॉजिटिव लेना है। एक बात चलो और बात ध्यान में आ गई, एक चीज और यहाँ बता दूं आपको, ये वाला, अगर कोई भी एंगल आप मेजर कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां से एक्स एक्सिस से अगर आप मेजर कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, आपने यहां से शुरू करा और यहां तक का ये एंगल नापा, यहां तक का एंगल नापा, तो यहां से आपने ये एंगल नापना शुरू करा, ये आपने नापना शुरू करा। आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे घूम रहे हो, आप घूम रहे हो आपकी ये वाली लाइन, ये जो लाइन बनाई है, ये कैसी घूम रही है, ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रही है। कैसी घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। समझ आई बात। तो इस एंगल को आप पॉजिटिव एंगल कहोगे, क्या कहोगे, पॉजिटिव एंगल। लेकिन आपने एक्स एक्सिस से नीचे यहाँ चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक का एंगल आपने नापा, तो अब आपकी लाइन कहाँ चली है, अब आपकी लाइन चली ऐसे, जैसे चलती है घड़ी की सुइयां। तो अब आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो। जब क्लॉकवाइज नापोगे तो ये जो थीटा एंगल है ये आपका निगेटिव आएगा। समझ रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज चल एंटी क्लॉकवाइज चल करके आप थीटा मेजर कर रहे हो, एंगल मेजर कर रहे हो, तो ये एंगल है पॉजिटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल करके थीटा मेजर कर रहे हो तो ये एंगल आपका आएगा, कैसा आएगा, ये निगेटिव एंगल निकल कर आएगा। समझ आई बात। तो अब आपने कहा कि आपने इसे क्यों नहीं ले लिया, आपने ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया भाई। अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा तो फिर मुझे कैसे चलना पड़ेगा, फिर मुझे कैसे चलना पड़ा एंगल नापने के लिए, मुझे तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो फिर ये तो एंगल निगेटिव होगा, ये एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ये वाला एंगल मेजर करने के लिए मुझे कैसे चलना पड़ा, मुझे ये एंगल मेजर करने के लिए चलना पड़ा ऐसे। कैसे चलना पड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज चलनी पड़ी मेरी लाइन।
तो ये एंगल कैसा, पॉजिटिव। तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। और अगर ये एंगल लेते हो तो फिर मामला कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा। चलो यहाँ से एक बात और आपकी नई समझ आ गई, एक नई बात और निकल कर आई है, इसे बता दूं। ये आपके ये एंगल है आपके ये सारे के सारे, ठीक है। 0 से 90 तक का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 97 80 तक का सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड में, फोर्थ में। लेकिन अगर कोई एंगल निगेटिव हो तो फिर वो कहाँ लिया जाएगा, फिर वो कहाँ लिया जाएगा। बहुत ध्यान से समझना बात को, सिंपल सी बात है। ऑल द नेगेटिव एंगल आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चाहे वो कितना भी बड़ा एंगल हो, कोई सा भी हो, तो अगर निगेटिव एंगल है तो उसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लेके चलोगे। पहले उसे फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चलोगे, उसके बाद में कुछ और कंडीशन बनेगी, ठीक है। मतलब आपका कहीं लिखा हुआ है, कहीं आपके लिखा हुआ है क्या, कहीं आपका लिखा हुआ है tan माइनस 120 डिग्री। तो ये tan माइनस 120 डिग्री, अब आपको क्या कहना करना है, अब आपको ये कौन से क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है, इसकी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से देखनी है कि tan 120 फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा माइनस 120। अब tan 1 फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा है, निगेटिव है। tan कैसा है यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है तो tan 120 को आप लिखोगे माइनस tan 120, समझ रहे हो, माइनस tan 120। अब उसके बाद देखोगे जब ये एंगल आपका प्लस बन गया तो अब देखोगे 120 कहाँ रहा है, अब देखोगे 120 कहाँ रहा है, 120 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब इस tan 120 की वैल्यू फिर सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर निगेटिव लगा हुआ है तो वो किस में आ रहा है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब देखना जरा ध्यान से, इस फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। ये मत समझ लो कि निकल के ये वाला साइन बाहर आ गया ना, साइन माइनस थीटा, निगेटिव थीटा कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, ठीक है। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, माइनस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा। नो, कोस थीटा। प्लस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, पॉजिटिव है। और इसी तरह से tan माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan माइनस थीटा की वैल्यू होगी tan थीटा। उसके बाद थीटा कहाँ है, थीटा अगर 120 है, थीटा 270 डिग्री, तो फिर उसके हिसाब से इस माइनस को अलग हटा के, प्लस को अलग हटा के फिर आगे एक बार देखोगे। अगर साइन माइनस 120 लिखा हुआ है तो पहले आप इसे बनाओगे माइनस साइन 120। अब देखोगे माइनस साइन 120 कहाँ रहा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, तब सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर वैल्यू एक बार फाइंड करोगे। लेकिन अगर कोई वैल्यू निगेटिव में है, कोई भी एंगल अगर निगेटिव में है, तो सीधी बात है वो निगेटिव का एंगल कहाँ है, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। चाहे उस इस थीटा की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, चाहे इस थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, 90 से ज़्यादा हो, 270 हो, कुछ भी हो। पहले जब अगर ये निगेटिव एंगल है तो पहले आप इसे मान के चलेंगे कहाँ, कि ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करो कि इसकी वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है, समझ आई बात। तो अब जो हमने ये मेजरमेंट करा है यहाँ से एंगल नापने के लिए, तो सारे साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने बैठ करके एक बार डिसाइड कर लिया कि भैया जो स्लोप है, स्लोप निकालने के लिए tan थीटा लगाओगे और थीटा लोगे आप पॉजिटिव। थीटा पॉजिटिव एंगल दिया जाएगा, यानी पॉजिटिव एंगल कौन सा, जिस एंगल को आप मेजर करते हो, कैसे मेजर करते हो, घड़ी की सुई चलने की अपोजिट दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, वही एंगल रखना पड़ेगा यहाँ, और कुछ एंगल यहाँ नहीं रखोगे आप। बात समझ आई, इसलिए ये एंगल क्यों नहीं लिया, यही एंगल क्यों लिया, क्योंकि सबने एक एनोनिमसली सबने एक आवाज से कह दिया कि जी हाँ बस ये वाला एंगल लेंगे, निगेटिव पॉजिटिव वाला, निगेटिव एंगल यहाँ नहीं लेंगे। अगर निगेटिव एंगल है बाय द वे तो पहले उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बाय द वे आपके पास ये वाला एंगल है तो पहले उसे 180 में से सब्ट्रैक्ट करके ये थीटा डिग्री का ये एंगल बनाओ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ो। क्लियर हो इतनी बात, ये क्लियर हो इतनी बात, स्लोप वगैरह फाइंड करने के लिए।